गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नीलेश त्रिवेदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई डीएफओ इंदौर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमईज को बजट में क्या मिला है, तो एमएसएमईज को बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट भी मिली है और एक प्रकार से एमएसएमई पूरे सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने कई मेजर्स भी अनाउंस किए हैं। तो मैं उनमें से कुछ अनाउंसमेंट्स आपको बताता हूं और निश्चित रूप से इसकी जब डिटेल्स आगे आएंगी तो वो भी हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो एमएसएमई की जो क्लास डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसको चेंज किया गया है। और वो चेंज ये किया गया है कि मशीन में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तो टर्नओवर 10 करोड़। यदि मशीन में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़ है, तो जो 25 से 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, तो ये हो गया स्मॉल सेक्टर। और मशीन में इन्वेस्टमेंट यदि 125 करोड़ और टर्नओवर यदि 500 करोड़ है तो मीडियम सेक्टर होगा। और माइक्रो एंटरप्राइज, मशीन में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़। तो ये एक पूरी की पूरी जो 2020 की डेफिनेशन थी वो बदल गई है। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम्स जो है उसकी राशि में भी बदलाव किया गया है। अभी तक 5 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन सीजीटी एमएससी स्कीम से मिलता था, तो अब वही लोन एमएसएमईज को, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, जो कि ट्रेडिंग के हों, मैन्युफैक्चरिंग के हों या सर्विस के हों, तो इनकी जो लिमिट है कोलेटरल फ्री लोन की, वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। तो इस प्रकार से अराउंड 1.5 लाख करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस प्रकार की गारंटीज देगा। तो मैं वन बाय वन पॉइंट्स आपको बताते जाता हूं और शेयर करते जाता हूं। स्टार्टअप के लिए एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। स्टार्टअप्स जो हैं उनकी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप थी, पहले 10 करोड़ का था कोलेटरल फ्री लोन, अब वही बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को भी गवर्नमेंट ने एक फोर्थ इंजन माना है ग्रोथ का, तो एक्सपोर्ट के लिए एक एक्सपोर्ट मिशन आएगा। इसके लिए 2280 करोड़ रुपए का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डीजीएफटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सभी मिलकर एक्सपोर्टर्स की जो फैक्टरिंग का प्रॉब्लम है या फंड्स का प्रॉब्लम है या लो कॉस्ट फंड्स का इश्यूज है, उसको ये सेटल करेंगे। इस तरह से स्टार्टअप्स के लिए भी लोन का स्कीम 10 to 20 करोड़ हुआ है। एक्सपोर्टर्स के लिए भी लोन का जो कोलेटरल फ्री लोन का क्वांटम है वो 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया है। एक बहुत अच्छा एक स्कीम लाया है, किसान क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं। इसकी लिमिट रहेगी 5 लाख, ताकि हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स इट्स क्रेडिट कार्ड, जो कि कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसके थ्रू कैटर कर लेंगे और अपने बिजनेस को अच्छे से चलाएंगे। तो इसे 10 लाख कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगा फर्स्ट ईयर में। फंड ऑफ फंड एक बहुत अच्छी स्कीम स्टार्टअप्स की थी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अराउंड 9100 करोड़ रुपीस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को दिया था और उससे लगभग 91,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आया था। तो ये स्कीम में 10,000 करोड़ रुपया एडिशनल दिया है, ताकि फंड ऑफ फंड्स के थ्रू स्टार्टअप्स को जो है डेट इक्विटी का फायदा मिले। महिलाओं और एससी एसटी के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, जो कि उनका जो कोलेटरल फ्री लोन प्रेजेंटली 10 लाख से 1 करोड़ स्टैंड अप इंडिया में है, तो उसी के कंपोनेंट को इंक्लूड करते हुए इसका जो लोन लिमिट है वो बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक कर दिया है। तो ये केवल न्यू इंडस्ट्रीज के लिए रहेगा। तो ये ऐसी महिलाएं या ऐसे एससी एसटी जो कि अपना नया बिजनेस, चाहे ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, गोट्री, पिगरी, हैचरी, डेयरी फार्म, इस प्रकार की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो उसमें उनको फंडिंग मिल जाएगा। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे लेदर है, टॉयस है, फुटवियर्स है, फूड प्रोसेसिंग है, इस सेक्टर के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट एक सेपरेट प्रोग्राम्स भी चलाएंगे, ताकि इनका मॉडर्नाइजेशन हो, अपग्रेडेशन हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इनको पैकेजिंग में अभी सपोर्ट मिले। और अब गवर्नमेंट कॉलेज से अलावा ऐसे 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टार्ट करने जा रही है, ताकि स्टूडेंट्स को स्टार्टअप, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे।
हम जानते हैं कि हमारे एमएसएमईज़ को कई बार, चूँकि एमएसएमई एक वन मैन आर्मी होता है, तो कई बार उन्हें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन का नॉलेज नहीं होता है, वो ना चाहते हुए भी क्रिमिनलाइज़ हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न्स को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ईज़ी किया है, और अभी 100 ऐसे प्रोविज़नल्स हैं, उनका डीक्रिमिनलाइज़ेशन किया जाएगा ताकि एमएसएमईज़ आराम से अपना बिज़नेस चला सकें। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और इसी को लेके गवर्नमेंट जन विश्वास बिल 2.0 भी लाएगी, जिसमें ये डीक्रिमिनलाइज़ किए जाएँगे माइन्यूट ऑफेंसेस जो एमएसएमईज़ के द्वारा बिना चाहे हो जाते हैं। इसके अलावा भारत ट्रेडनेट एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल बनेगा, जो कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज को सेटअप करेगा लॉजिस्टिक के लिए, उनकी इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए, उनकी एडवर्टाइजिंग, उनकी ब्रांडिंग करने के लिए। तो भारत ट्रेड नेट ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगा, ये बजट में अनाउंसमेंट है। इसके अलावा हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं, करीब देश में 1,50,000 के करीब पोस्ट ऑफिस हैं, और उसमें 2.5 लाख डाक सेवक कार्य करते हैं। तो इसको गवर्नमेंट पूरा की पूरा लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट ऑफिसेस को कन्वर्ट करेगा, ताकि जो रूरल इकोनॉमी है, विश्वकर्मा है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, वुमन एंटरप्रेन्योर्स है, उन्हें उनकी इन्वेंट्री, उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग में सपोर्ट मिले। तो इस प्रकार ये अनेक एमएसएमईज़ के लिए अनाउंसमेंट किए गए हैं, डेफिनेशन को भी बदला गया है। तो आशा है कि आपको जल्दी से और भी अनाउंसमेंट डिटेल्स जैसे-जैसे आते जाएँगी, वैसे-वैसे हम बताते जाएँगे। थैंक यू वेरी मच।